हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। नहीं हुआ हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई बहुत ही जल्द मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने लिखाया हुआ है कि अ मैट्रिक्स हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाय एन। तो सबसे पहले इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि रोज क्या होता है और कॉलम क्या होता है। और इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये वाली ये वाली जो हॉरिजेंटल लाइन है, इस लाइन के सारे एलिमेंट्स जो है रो में आएंगे। और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम कॉलम बोलेंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में m रोज है और n कॉलम्स है तो उस मैट्रिक्स को हम m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या उसको पढ़ने के लिए हम m बाय n मैट्रिक्स पढ़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने दिया हुआ है कि मैंने कोई एक मैट्रिक्स A लिया है। सबसे पहली बात ये कि किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, ये बात भी जान लीजिए। उसके बाद मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है और उसके एलिमेंट्स को मैंने कुछ इस तरह से दर्शाया हुआ है। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है। A11 का मतलब क्या हुआ? 11 का मतलब हुआ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो सिंबल है। इसी तरह A12 है, मतलब फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम में। A13 है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह A32 है तो थर्ड रो सेकंड कॉलम। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मैंने क्यों लिखाया हुआ है। तो जैसे इस मैट्रिक्स में है, इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो इसलिए इसको हम 3 क्रॉस 3 लिखे हुए हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम कोई मैट्रिक्स लेके देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 कोई मैट्रिक्स लिए हम B। इसका ऑर्डर जानना है, इसका ऑर्डर जानने में कोई दिक्कत नहीं है। एक रो दो रो है, एक कॉलम दो कॉलम, दो रो है दो कॉलम में, तो ये 2 क्रॉस 2 हो जाएगा इसका ऑर्डर। बस इतना ही था ऑर्डर में। अब ऑर्डर पे आते हैं, ऑर्डर पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं एनसीईआरटी में, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस डेफिनेशन को, वीडियो को पॉज कीजिए और इस डेफिनेशन को नोट कीजिए। तो चलिए, आपके एनसीईआरटी में जिस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने वैसा ही एक क्वेश्चन ले लिया एग्जांपल के तौर पे, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे। सबसे पहले हम जानते हैं आई और जे यहाँ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी मैट्रिक्स में ये इसका मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है। तो इसमें आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, ठीक है। तो अब हमको बोल रहा है 3/2 मैट्रिसेज बनाने के लिए, तो हम एक मैट्रिक्स का एक खांचा तैयार कर लेते हैं। कैसे मेरा एक मैट्रिक्स दिखेगा 3/2 का? तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23। अच्छा, इसमें कॉलम बस 2 ही होनी चाहिए। मैं 3 कॉलम सोच के बना रहा था, तो रोज 3 होनी चाहिए और कॉलम 2 होनी चाहिए। तो ये इस तरह से होंगी। ये एक तरीका का मेरा ढांचा बन गया मैट्रिक्स का। अब इस पे मैं इसका सारा एलिमेंट्स निकालूंगा कैसे, वो किस रूल पे, ये रूल हम लोग को दिया हुआ है। तो सबसे पहले पहला एलिमेंट हम लोग निकालेंगे। तो A11 पे अगर हम रखें तो रोज का संख्या 1 है, कॉलम का 1 है, तो I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह भी 1 रखेंगे, तो 1 + 1 = 2। तो पहला एलिमेंट हमको मिल गया 2। इसी तरह से हम फर्दर आगे बढ़ते रहेंगे और A12 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 3। A13, अच्छा 13 नहीं है, तो फिर उसके बाद A21 निकालेंगे, ये भी 3 होगा। इस तरह से बस आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अपना कर सकते हैं A22 = 4। मैं सिंपल लिखा देता हूँ इसको। तो ठीक है, इस तरह से हमारा मैट्रिक्स अब हमको मिल चुका है। इस मैट्रिक्स को अब हम लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ हम साइड में लिख लेते हैं। ये मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा A = 2 3 3 4 4 5। ये हो गया हमारा 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स उस नियम के तहत। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ऑर्डर पे दिए हुए हैं और आप बहुत ही आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर में बस इतना ही है जानने के लिए। इसके बाद वाले वीडियो में मैं लाऊंगा, उसमें बताऊंगा मैं मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।